बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं के मार्कशीट में ये कुछ सिंबल देखने को मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, उन सभी छात्र छात्राओं को ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं अभी, तो यही आपको फ्यूचर में भारी नुकसान पहुंचाता है और आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी नहीं हो पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओएमआर शीट पर आखिर ये DF या फिर स्टार हज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके मार्कशीट में क्या क्या रह सकता है। तो आपके मार्कशीट में यहाँ पर सिंपली बात आपको बता दूं तो डी यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। बता दें कि 75 अंक से जो भी ऊपर रहते हैं उनके अंक में डी लग जाता है। डी का मतलब क्या होता है हम सारी चीज समझेंगे। एफ का मतलब फेल होता है, यूआर का मतलब होता है अंडर रेगुलेशन होता है। आखिर इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम बारीक से समझेंगे। साथ ही साथ आपके सामने यहाँ पे अर्जी रेट आपको मिलने देखने को मिल जाएगा, शॉपिंग हो जाएगा। उसके बाद है आपका ग्रेटर मार्क्स ऑफ लास्ट ईयर। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता होगा मार्कशीट पर स्टार का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन सभी का मतलब क्या होता है और किसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा एफ। देख रहे किसी बच्चे का यहाँ पर है, इसमें एफ है, तो एफ का मतलब होता है फेल। ये तो सिंपल है, जनरल बात है, ये सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल सामान्य है। अगर मैं बात करूं तो ABS क्या होता है, अब आपके सामने यहाँ पर देखिए इस मार्कशीट में आपको देखने को मिलेगा ABS। भाई ABS क्या होता है, अगर आप लोग के मार्कशीट में भी इस तरह के कोई आइकन दिखता है, इस तरह के सिंबल दिखता है, तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। या फिर किसी भी दोस्त रिलेशन कहीं भी यदि आप देखते हैं तो आप समझ सकते हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो ABS का मतलब होता है वो अब्सेंट है, बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, भाग नहीं लिए थे, वो बिल्कुल तरह से फेल भी नहीं, वो अब्सेंट है, तो ABS लग जाता है। साथ ही साथ AB भी कहीं देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आपके रिजल्ट में यदि D यहाँ पे लिखा जाता है तो D का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि D यदि लगा हुआ है तो D का मतलब क्या होता है, हमने ऊपर में ही बताया था, यानी एक बेहतर अंक होता है, बेटर देन होता है, मतलब बहुत ही अच्छे अंक लाए हैं, तो इसके लिए D मिलता है। D आपको बता दें जो भी बच्चे 75 से ऊपर अंक यदि लाते हैं आप एग्जाम में 75% अगर अंक लाते हैं तो आपको उसमें D लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पे 72 है, इसमें 3 अंक और आ जाता तो इसमें भी आपको D लग जाता, तो D लगता है, ये अच्छा होता है। अब क्या चीज आपको सिंबल यदि बिहार बोर्ड के द्वारा आपके रिजल्ट में मिलता है तो वो अच्छा नहीं होता है, तो इसके लिए आपको समझना होगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं सारी चीज को बारीक से समझाऊंगा और साथ ही साथ किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे देखिए D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है डिस्टिंक्शन होता है, जबकि F का मतलब फेल हो जाता है। अब हम समझेंगे अर्जी रेट स्वैपिंग मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ये उस विद्यार्थी के मार्कशीट पर आपको देखने को मिलेगा जो पिछले वर्ष एग्जाम दिए थे और फेल हो गए थे। यानी यदि मान लीजिए आप 2021 में परीक्षा दिए थे बायोलॉजी सब्जेक्ट से और वहां पे आप बायोलॉजी में मात्र लाए थे 30 नंबर, यानी पास हुए थे केवल। आप मतलब फिर से विषय बदल करके आप परीक्षा दिए और उसके बाद आपको मैथ ले लिए और मैथ में आपको पिछले वर्ष से अधिक नंबर आया, तो उसको कहते हैं स्वैपिंग कहते हैं। अब आप बात करते हैं कि यूआर मतलब क्या होता है, अंडर रेगुलेशन होता है। अंडर रेगुलेशन मतलब ये एक ग्रेस मार्क्स हो जाता है, जिसको हम लोग ग्रेस अंक कहते हैं, वही होता है ये ग्रेस अंक। यहाँ पे आपको बता दें यदि आपके पास 299 नंबर है तो आपको +1 करके यानी 1 नंबर आपको ग्रेस यूआर अंक दिया जाएगा और तब जाके आपको फर्स्ट किया जाएगा। अब हज का मतलब क्या होता है, देखिए हज का मतलब ग्रेटर मार्क्स ऑफ लास्ट ईयर। इसका मतलब भी होता है आपको इसकी तरह होता है कि इसमें आप जो है पिछले वर्ष से अधिक नंबर लाए। मानिए कि आप बायोलॉजी में यदि फेल कर जाते हैं, पिछले वर्ष फेल थे और इस बार आप उस साल से बेहतर अंक लाए हैं, तो आप में हज लगा रहेगा क्योंकि आप जो है पिछले वर्ष से अधिक नंबर लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, मैं सारा चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, D डिस्टिंक्शन होता है, मतलब क्या होता है कि बेहतर अंक जो लाते हैं 75 से ऊपर रहेगा तब जाके आपको D मिलेगा। वही फेल का मतलब तो जो फेल होता है अर्थात पास तो होता है, आपको बिहार में 30 नंबर पे पास है, वैसे आपको 33 अंक यदि रहता है तब जाके आपको पास माना जाता है। तो यदि आप पास रहते हैं तो पास है, नहीं तो फेल है तो आपके अंक पीछे F लगा होता है। अर्जी डेट का मतलब होता है कि पिछले वर्ष आप विषय चेंज करना, यानी अदला बदला होता है। इसका मतलब कि आप पिछले साल मतलब विषय कुछ और था और इस बार कोई और विषय से आप परीक्षा दिए हैं और उत्तीर्ण हो गए, यानी पास हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको अर्जी रेट मिलेगा। यूआर का मतलब अंडर रेगुलेशन होता है, यानी पूरे अंक में आपको, यानी 200 मानिए कि 200 आपको 95 अंक है, इसमें 5 अंक से आप यदि फेल हो रहे हैं या फिर
फर्स्ट छूट रहा है तो इसमें आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा और आपको फर्स्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट उसी शर्त पे किया जाएगा जब आप किसी विषय में फेल कर रहे हैं, अन्यथा आपको ये 5 नंबर नहीं मिलेगा, 295 के 95 ही रह जाएगा। और ग्रेटर देन यहाँ पे हज का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है ग्रेटर मार्क्स ऑफ लास्ट यानी ईयर, यानी इस साल जो है आप पिछले वर्ष से अच्छे नंबर लाए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सारी चीज़ को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह की कंफर्म और बिल्कुल सही जानकारी के लिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करिए, तो चूंकि आने वाले भी और सारे कोर्सेज हैं जो 10th के बाद या फिर इंटर के बाद करना पड़ता है बच्चे को, तो वो मैं कोर्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और वो कोर्स किस तरह से करना है इसके बारे में भी जानकारी आपको देते रहूंगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।